हेलो एंड वेलकम टू फटाफट एमसीक्यू। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि इसके बेसिक कंसेप्ट से रिलेट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट। इकोनॉमिक्स वैसा सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? सोशल प्रॉब्लम के बारे में, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम के बारे में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप सबों ने आंसर किया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ। बताना है एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन हो रहा है, ये जो सब्जेक्ट मैटर है, ये जो कंसेप्ट है, इसको हम इकोनॉमिक्स के कौन से ब्रांच में पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना। अगर हम जनरल प्राइस की बात करते तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते, लेकिन यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल की तो बात नहीं की जा रही है, बल्कि की जा रही है एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कम हुए डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए हम कौन से ब्रांच को चूज़ करेंगे? तो ये हमारा हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का के अंडर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स? चार ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन से, इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? महंगाई, ठीक है, महंगाई। तो क्या महंगाई, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये जाना है कि यहाँ पर हम छोटे लेवल पर बात करते हैं, ठीक है, किसी इंडिविजुअल पर बात करते हैं, ठीक है, एज ए जनरल या फिर पूरे होल इकोनॉमी पर बात नहीं करते हैं, है ना। उस पर एज ए होल हम कौन से ब्रांच में बात करते हैं? तो ये वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से कौन सा टॉपिक रिलेट करता है? तो इन्फ्लेशन। क्या महंगाई कोई से एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होती है या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी या सिटी के लिए होती है? ऑब्वियसली नो, ठीक है। जो महंगाई हो रही है या फिर बढ़ रही है या घट रही है, जो भी हो रही है, वो पूरे नेशन वाइड में है, पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। वो किसके अंडर में आ जाएगा? वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में। सेकेंड ऑप्शन है हमारा प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो भी कोई एक इंडिविजुअल का बात नहीं हो रहा है ना। जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है ये भी पूरे नेशन में है, तो इसे भी हम स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। थर्ड ऑप्शन है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पूरे नेशन का इनकम की बात की जा रही है, तो इसे हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? फोर्थ ऑप्शन है हमारे इनकम फ्रॉम द रेलवे। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, इनकम फ्रॉम द रेलवे। अब आप बोलेंगे कि रेलवे भी तो नेशन वाइड है, फिर क्यों उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे? इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर आप पूरे सेंटेंस का अगर आप समझेंगे तो इनकम की बात की जा रही है ना। जो इनकम आ रहा है हमारा, वो कहाँ से आ रहा है? वेरियस सेक्टर से आ रहा है, जिसमें से रेलवे एक है ना। ऐसे हज़ारों लाखों सेक्टर हैं जिससे हमारा इनकम जनरेट हो रहा है, और उसी में से रेलवे क्या है? एक पार्ट है, एक हिस्सा है, ठीक है। टोटल इनकम तो हमारा रेलवे से ही नहीं बन रहा है ना। तो इसी वजह से ये क्या हो गया, इनकम जनरेट करने का या फिर इनकम एक्सपेंड करने का, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। वो किसके अंडर में आ जाएगा? वो आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में। करेक्ट, आई होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर both agriculture and industry are equally promoted by the state. There is coexistence of private sector along with the public sector. There is importance of the small scale industry along with heavy industry. Economy is controlled by military as well as civilian rules. देखिए आपको बताना है जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल है। मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो जहाँ पर ये सारा क्वेश्चन हम अपने जूनियर क्लासेस में ही पढ़ते हुए आए हैं, तो आई होप आप लोग आंसर कर पाए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, है ना। जहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों का कोएग्जिस्टेंस होता है, दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो ये है हमारा इंडिया। करेक्ट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी?
3 टाइप ऑफ इकोनॉमी होती हैं। सबसे पहले हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। सेकंड हमारा हो जाएगा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है? तो सोशलिस्ट इकोनॉमी वैसी इकोनॉमी होती है जहाँ पर जो वेलफेयर हो, ठीक है, जहाँ पर जो जैसे उसमें हम लोग पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर आपस में कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। यहाँ पर ओनली पब्लिक सेक्टर है ना, यानी कि जो मैक्सिमम ऑनरशिप होता है वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में होता है, मीन्स गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? ताकि लोगों को वेलफेयर इक्वली मिल सके, है ना, जन कल्याण कर पाए सरकार, ठीक है, कोई छूटा ना रह जाए इसी वजह से। तो आपको बात क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा फीचर इसमें नहीं है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। देखिए ऑप्शन देखते हैं। सोशल वेलफेयर, बिल्कुल अभी अभी मैंने बताया सोशल वेलफेयर तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन मकसद है, इसी वजह से सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया जाता है ना, गवर्नमेंट अपने हाथ में कंट्रोल करके रखती है, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइजेज, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर मीन्स सॉरी, देखिए फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का फीचर नहीं है। यहाँ पर जो बिजनेसमैन है उनको फ्रीडम नहीं दी जाती है। अगर उनको फ्रीडम दी जाएगी तो वो केवल अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, सोशल वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेंगे, इसलिए यहाँ पर इंटरप्राइजेस को फ्रीडम नहीं दी जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को फिर भी हम देखते हैं। पब्लिक ऑनरशिप, बिल्कुल पब्लिक ऑनरशिप तो होती है ना, इनकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में हर चीज़ होता है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्लानिंग मैकेनिज्म, बिल्कुल हर काम प्लानिंग से किया जाता है। चलिए आई होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है हमारा इन फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज डिटरमाइंड बाय। फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसके पहले हमने 2 इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, क्या क्या था वो? सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ हमारा है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी जिसका हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो वो है यूएसए, ठीक है। यहाँ पर जो रिसोर्स का एलोकेशन किया जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है, वो कैसे डिसाइड किया जाता है, ठीक है, यानी कि रिसोर्स को किस तरीके से एलोकेट किया जाता है। 4 ऑप्शन है। वोट बाय कंज्यूमर, अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, कंज्यूमर प्रेफरेंस, द लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कंज्यूमर प्रेफरेंस। देखिए एक कैपिटलिस्ट, एक बिजनेसमैन कैसी चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहेगा? जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो, और उसकी प्रॉफिट को डिसाइड कौन करेगा? जिसमें कंज्यूमर ज़्यादा आते हैं, जिससे उसको ज़्यादा इनकम प्राप्त होता है। तो इसी वजह से जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है, जो कंज्यूमर की नीड है, ठीक है, जो ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए, है ना, यानी कि कंज्यूमर को फोकस करते हुए प्रोडक्शन किया जाता है इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी में। करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जांपल हमारा हो गया यूएसए। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर द प्रॉब्लम ऑफ अ। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसा प्रॉब्लम है? मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑल ऑफ द एबव। जो सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी होती है वो किसकी प्रॉब्लम है? तो मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना, तीनों की ही परेशानी है ना। मार्केट का मतलब हो गया, अभी अभी हमने पढ़ा, फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जिसे आप जानते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। थर्ड हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीनों की ही परेशानी है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में हम अगले एमसीक्यू में देखेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज एन इकोनॉमी ड्यू टू। सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है? क्योंकि सेंट्रल प्रॉब्लम इसलिए अराइज होता है क्योंकि जो हमारे लिमिटेड है, लिमिटेड क्या है? रिसोर्स। हमारा जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, जबकि हमारी वांट्स कैसे हैं? अनलिमिटेड, है ना। ह्यूमन वांट्स कैसे हैं? तो ह्यूमन वांट्स हैं अनलिमिटेड, ठीक है। और अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स का क्या मतलब हो गया? एक रिसोर्स जो कि एक पर्टिकुलर वस्तु के प्रोडक्शन में नहीं यूज़ हो रहा है, बल्कि उसके वेरियस यूज़ हैं और वेरियस ह्यूमन की वेरियस नीड है। इसी वजह से हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम जो अराइज होता है, ठीक है, जो हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है? क्योंकि जो रिसोर्स है हमारा वो लिमिटेड है, और जबकि हमारा जो वांट्स है ह्यूमन का वो कैसा है? अनलिमिटेड है। और अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्स। तो यहाँ पर तीनों, ये जो 3 प्रॉब्लम है, यही 3 प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी अगर हम कहेंगे तो ये हो जाएगा लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्स।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी विच रिलेट टू द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी अभी अभी हमने पढ़ा क्या है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी वो प्रॉब्लम होती है जो कि चॉइस से जन्म होती है। चॉइस का मतलब है कि हमारे फंड्स अनलिमिटेड हैं जबकि हमारे रिसोर्स कैसे हैं, लिमिटेड है। ठीक है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी विच रिलेटेड टू द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जो कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से रिलेट करती है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस है ना, क्या प्रोड्यूस करना है हमें, ये तो टेक्निक से बात नहीं कर रही है। हाउ टू प्रोड्यूस, बिल्कुल हाउ टू प्रोड्यूस, हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे, है ना, कौन सी टेक्निक को हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हाउ टू प्रोड्यूस, है ना, कैसे हम प्रोडक्शन करेंगे, कौन सी टेक्निक को हम यूज़ करेंगे कि हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है, हमारा सॉल्व आउट हो सके। फॉर होम टू प्रोड्यूस नन ऑफ द अबव, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के और MCQ देखने के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक